अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे छंद को पहचानने का और याद करने का सबसे आसान तरीका। अभी तक छंद के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं मैंने सारे वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके छंद का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आप छंद को गहराई से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक ही बार में पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लेना चाहते हैं, तो आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। पहला जो है छंद में मात्रा कैसे लगाया जाता है, ये आपको आना चाहिए। और दूसरा जो है यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा याद कर लेना। उसके बाद यकीन मानिए छंद आपकी गुलाम हो जाएगी, फिर आपको छंद जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो आपको दो चीज़ें करना है। पहला क्या, छंद में मात्रा कैसे लगाया जाए, इसका मैंने वीडियो बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाके मेरा पहला वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा छंद में मात्रा कैसे लगाया जाता है। वो सीखने के बाद इसको क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना। उसके बाद आपको जिंदगी भर छंद कभी नहीं भूलेगा, यकीन मानिए। ठीक है, तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। टॉपिक है हमारा छंद पहचानने का ट्रिक या छंद को याद करने का तरीका। तो कैसे याद किया जाता है, तो परीक्षाओं में जो है इतने ही छंद जो है इंपॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, यानी जो सम मात्रिक छंद है और अर्ध सम मात्रिक छंद है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विषम मात्रिक छंद अक्सर कभी कभी शायद पूछ लिया जाता है, अक्सर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना। तो सम मात्रिक छंद क्या होता है, सम मात्रिक छंद क्या होता है, जिसके सभी चरणों की जो मात्राएं होती हैं एक समान होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम मात्रिक छंद कहते हैं। तो याद रखना, चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका, ये जो चार हैं ये क्या है, सम मात्रिक छंद हैं। तो आपको क्या याद रखना है, तो इसमें याद रखना है मात्राओं को। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। चूंकि ये सम मात्रिक छंद है तो इसलिए इसके हर चरण में यानी हर एक पंक्ति में, हर एक लाइन में कितनी कितनी मात्राएं होंगी। अगर चौपाई है तो 16 मात्राएं, हर एक लाइन में 16 मात्राएं होंगी। अगर आपको मात्रा गिनने का नियम आता है तो आप क्या करोगे, मात्रा गिनोगे। अगर वहां पे 16 मात्राएं आ रही हैं तो आप समझ जाना वो चौपाई है। अगर मात्रा गिनने के बाद 24 मात्रा आ रहा है तो समझ जाना वो रोला है। अगर 26 मात्राएं आ रही है तो समझ जाना कि गीतिका है। और अगर 28 मात्राएं आ रही हैं तो समझ जाना कि हर गीतिका है। तो इसके हर चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, अगर चौपाई है तो 16, रोला है तो 24, गीतिका है तो 26 और हर गीतिका है तो 28। याद रखना, और हर चरण में एक समान मात्राएं हैं, यानी कि चौपाई है तो हर चरण में जो है 16 मात्राएं होंगी। अगर रोला है तो हर चरण में 24 मात्राएं होंगी। क्लियर हुआ, ये तो था सम मात्रिक छंद, यानी इसके सभी चरणों की जो मात्राएं हैं वो एक समान होंगी। आगे और आपको एक बात ध्यान रखना है। ठीक है, छंद में आप हमेशा देखते हो विषम चरण और सम चरण आता है, तो यह है क्या, सम चरण विषम चरण। तो याद रखना, पहले और तीसरे चरण को हम लोग क्या कहते हैं, विषम चरण कहते हैं, और दूसरे और चौथे चरण को जो है हम लोग सम चरण कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाद में मैं आपको मौका दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना अपने नोटबुक में। उसके बाद आता है अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद का मतलब क्या होता है, इसके पहले और तीसरे चरण की जो मात्राएं होंगी वो एक समान होंगी, और दूसरे और चौथे चरण की जो मात्राएं होंगी अलग होंगी, लेकिन ये दोनों एक समान होंगी। जैसे कि यहां पे ध्यान दो, ए है, ये कौन सा चरण है, ये विषम चरण है। जो आगे लिखा हूं ये विषम चरण है, और ये जो पीछे लिखा हूं ये सब सम चरण है। याद रखना, तो इसके विषम चरणों में, दोहा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं, यानी कि पहले और तीसरे चरण में जो रहेगा 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में जो रहेगा 11 मात्राएं। तो आप क्या करना, चरणों को गिनना, पहले समझ में आ गया। पहला चरण गिनना, कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 13 मात्रा होनी चाहिए। तीसरा चरण गिनना, कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 13 मात्राएं। उसके बाद अब दूसरा चरण गिनना,
ठीक है, कितनी मात्रा होनी चाहिए? 11 मात्रा। उसके बाद अब चौथा चरण गिनना, 11 मात्रा। अगर 13 और 11 मात्रा आ रही है, यानी कि विषम और सम चरणों में 13 और 11 मात्रा आ रही है, तो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी दोहा छंद। क्लियर हुआ? तो आप इसको लिख के याद करना, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो याद रखना विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। मात्रा काउंट करके आप समझ लेना। सोरठा में कितनी होती हैं? सोरठा के विषम चरणों में 11 मात्राएं और जो है सम चरणों में 13 मात्राएं। यहां पे देख रहे हो, दोहा का उल्टा होता है सोरठा, दोहा का उल्टा होता है सोरठा। यहां पे देख रहे हो 13 मात्रा 11 मात्रा, इसका उल्टा हो गया, 11 मात्रा यहां पे आ गया, 13 मात्रा यहां पे आ गया। तो दोहा का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाता है? सोरठा हो जाता है। समझ में आ गया? आगे देखो, बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं? विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में जो रहेगा 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 7-7 मात्राएं होंगी। उल्लाला की बात करें तो इसके विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में जो रहेगा 15-15 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में जो रहेगी 13-13 मात्राएं। तो आप मात्राओं को काउंट करके गिन के पहचान जाओगे कि दोहा है, सोरठा है, बरवे है, उल्लाला है। आपको क्या करना है? खाली मात्राओं को याद रखना कि कितनी मात्राएं कहां पे होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तभी आप क्या करोगे? इस ट्रिक को फॉलो कर पाओगे। उसके बाद आता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद वैसे बहुत कम प्रचलित है, ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, सम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद से। विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पय आते हैं। खाली आपसे यहां पे आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है, तो याद रखना कुंडलिया जो है दोहा और रोला छंद से मिलकर बना है। यानी दोहा और रोला छंद मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? कुंडलिया बन जाता है। छप्पय क्या होता है? किससे बना है? रोला और उल्लाला के योग से बना है। यानी रोला और उल्लाला को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? छप्पय बन जाता है। ये सभी टॉपिक के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके छंद का सभी वीडियो देख लो, मात्रा लगाने का नियम सीख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रख लो। यकीन मानिए छंद आपका गुलाम हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।